मैं हूं डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियों में अनुसूची शेड्यूल के चैप्टर के आगामी भाग अनुसूची तथा प्रश्नावली की तुलना इस व्याख्यान में करने जा रहे हैं। आशा है आप इस व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। स्लाइड फर्स्ट को देखिए। अनुसूची तथा प्रश्नावली की तुलना, कंपैरिजन ऑफ शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर। अनुसूची तथा प्रश्नावली दोनों ही सामाजिक सर्वेक्षण एवं अनुसंधान में तथ्य संकलन की महत्वपूर्ण विधियां हैं। ये दोनों एक दूसरे की पूरक विधियां कही जाती हैं तथा अनेक विद्वानों ने इन दोनों शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। एम.एच. गोपाल ने तो प्रश्नावली को स्पष्ट रूप से अनुसूची का ही प्रतिरूप बताया है। इन दोनों उपकरणों में इतनी समानता है कि सामान्यतः लोग इन दोनों के लिए प्रश्नावली शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जब छोटे क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं सूचनादाता से संपर्क कर प्रश्नों को भरा जाता है तो उसे अनुसूची, और यदि विशाल एवं दूरदराज क्षेत्रों में फैले सूचनादाताओं के पास अनुसूची को डाक द्वारा भेजा जाता है तो उसे प्रश्नावली कहा जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, उदाहरण के रूप में यदि एक छोटा सा सैंपल लेके बहरोड में यदि हमें कोई सर्वेक्षण करना है तो हम स्वयं ही उन इकाइयों के पास जा सकते हैं, तब इसका नाम अनुसूची रखा जाएगा। और यदि यही कार्य यदि हम बड़े शहर जैसे मुंबई में करें तो क्योंकि वहाँ इकाइयों की संख्या भी ज़्यादा होती है और बड़ा क्षेत्र होने के नाते दूर दराज के क्षेत्रों में भी अनुसंधानकर्ता को जाना पड़ता है, तो उससे बचने के लिए अनुसंधानकर्ता उन इकाइयों के एड्रेस लेकर एक रिक्वेस्ट लेटर के साथ इन अनुसूचियों को बाय पोस्ट भेज देता है, मेल कर देता है, तो इसे हम प्रश्नावली कह देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे अनुसूची तथा प्रश्नावली में समानताएं। सिमिलैरिटीज बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनर। इन दोनों में प्रमुख समानताएं इस प्रकार हैं। नंबर 1, अनुसूची और प्रश्नावली दोनों ही अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक व्यवस्थित समूह होती हैं। नंबर 2, दोनों के ही द्वारा प्राथमिक सूचनाएं संकलित की जाती हैं। नंबर 3, दोनों की शब्द रचना एवं प्रश्नों की भाषा में पर्याप्त समानता होती है। नंबर 4, दोनों की बाह्य रचना, आकृति, लंबाई, रंग रूप तथा कागज में समानता पाई जाती है। नंबर 5, दोनों के प्रश्न निर्माण में समान सावधानियां रखी जाती हैं। नंबर 6, दोनों का ही उद्देश्य अध्ययन विषय के बारे में गुणात्मक एवं संख्यात्मक तथ्यों का संकलन करना है। इन समानताओं के बावजूद भी प्रश्नावली तथा अनुसूची में कुछ आधारभूत अंतर हैं। अनुसूची तथा प्रश्नावली में अंतर। डिफरेंसेस बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनेयर। आओ अब हम अनुसूची तथा प्रश्नावली में अंतर को स्पष्ट करें। पहला है प्रयोग विधि। अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता साक्षात्कार के द्वारा करता है। वह सूचनादाता से स्वयं प्रश्न पूछता जाता है और भरता जाता है, जबकि प्रश्नावलियों को
सूचनादाता के पास डाक द्वारा भेजा जाता है और वे पुनः डाक द्वारा ही लौटाई जाती हैं। इसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों को भरने के समय पर मौजूद नहीं होता। उत्तरदाता स्वयं उन प्रश्नों का जवाब लिखकर डाक द्वारा वापस भेजता है। नंबर 2, सूचनादाता से संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए अनुसंधानकर्ता को सूचनादाता से प्रत्यक्ष संपर्क करना पड़ता है, जबकि प्रश्नावली में संपर्क नहीं किया जाता, वे तो डाक द्वारा भेजी जाती हैं और उत्तरदाता उत्तर भरकर डाक द्वारा ही उन्हें अनुसंधानकर्ता के पास वापस भेज देता है। नंबर 3, अध्ययन क्षेत्र। अनुसूची का प्रयोग छोटे एवं सीमित क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर किया जाता है, जबकि प्रश्नावली का प्रयोग विशाल एवं विस्तृत क्षेत्र के लिए किया जाता है, जहां प्रश्नावलियों को डाक द्वारा भेजना संभव होता है। नंबर 4, सूचना प्राप्ति। अनुसूची के प्रश्नों का उत्तर अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर स्वयं भरता है, स्वयं मौजूद होता है, जबकि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता वहाँ मौजूद नहीं होता है। नंबर 5, अध्ययन की गहनता। अनुसूची द्वारा प्राप्त सूचनाएं गहन, विस्तृत और विश्वसनीय होती हैं, क्योंकि अध्ययनकर्ता की उपस्थिति के कारण प्रश्नों से संबंधित कठिनाई समझा दी जाती है, जबकि प्रश्नावली द्वारा सतही और मोटी मोटी बातें ही ज्ञात की जा सकती है। नंबर 6, प्रश्न का उत्तर। अनुसूची में प्रश्नों की रचना प्रगणक द्वारा अथवा अनुसंधानकर्ता के स्तर से ही की जाती है, प्रश्नावली में सूचनादाता के स्तर से की जाती है। नंबर 7, शिक्षा के आधार पर। अनुसूची का प्रयोग शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के सूचनादाताओं के लिए किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ अनुसंधानकर्ता मौजूद होता है। वह अशिक्षित व्यक्ति के सामने बैठकर प्रश्न करता है। यदि किसी तरह की कोई उत्तरदाता को समस्या पैदा होती है तो अनुसंधानकर्ता उसी स्थान पर उनको समझा देता है प्रश्न के बारे में और उत्तर प्राप्त कर लेता है, जबकि प्रश्नावली केवल शिक्षित लोगों के लिए ही प्रयोग में लाई जा सकती है, क्योंकि उसका उत्तर स्वयं उत्तरदाता को ही लिखना होता है, वहाँ अनुसंधानकर्ता मौजूद नहीं रहता है। नंबर 8, निदर्शन। अनुसूची द्वारा अध्ययन करने के लिए चुना गया निदर्शन अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, क्योंकि उसमें शिक्षित और अशिक्षित सभी प्रकार के सूचनादाता हो सकते हैं, जबकि प्रश्नावली में केवल शिक्षित उत्तरदाताओं का ही चयन किया जाता है। अतः वे समग्र का पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं करती। व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ। प्रश्नावली में चूंकि अनुसंधानकर्ता उपस्थित नहीं होता है, अतः तकनीकी शब्दों तथा इकाइयों को समझने के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियां तथा फुटनोट्स भी दिए जाते हैं, जबकि अनुसूची में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही उपस्थित होता है, अतः इनकी आवश्यकता नहीं होती। नंबर 10, समय, श्रम एवं धन। अनुसूची द्वारा किसी क्षेत्र का अध्ययन करने में अधिक समय, कार्यकर्ता एवं धन की आवश्यकता होती है, किंतु प्रश्नावली में समय, कार्यकर्ता एवं धन की आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है। नेक्स्ट स्लाइड देखें। बिंदु नंबर 11 सबसे ऊपर है, पक्षपात। अनुसूची में अनुसंधानकर्ता सूचना लिखने में अपनी राय एवं पक्ष का प्रभाव डाल सकता है। वह सूचनादाता के विचारों को भी प्रभावित कर सकता है, जबकि प्रश्नावली में सूचनादाता स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करता है, अतः उसमें पक्षपात आने की संभावना नहीं रहती। 12 नंबर, प्रत्युत्तर का प्रतिशत। अनुसूची द्वारा प्राप्त
प्रत्युत्तर की संभावना 100% होती है, क्योंकि वहाँ अनुसंधानकर्ता स्वयं उस अनुसूची को भरता है और सूची भरने के पश्चात अपने पास रख लेता है। जबकि प्रश्नावली में यह प्रतिशत बहुत प्रयत्न करने पर भी 50% से अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो उत्तरदाता बहुत से प्रश्नों का उत्तर लिखने के बजाय कुछ एक प्रश्नों के उत्तर लिख देता है, और साथ ही जो प्रश्नावलियां हमने डाक से या मेल से प्रेषित की थी उनको वापस लौटाने में भी बहुत से उत्तरदाता जवाब या भेज नहीं पाते हैं, अतः इनका प्रतिशत कम होता है। पॉइंट नंबर 13, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। अनुसूची का प्रयोग करने के दौरान यह एक फ़ायदा है कि हम उस घटना, उस सामाजिक वातावरण, उस सोशल मिलियू का अवलोकन भी कर सकते हैं, जबकि प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता वहाँ मौजूद नहीं होता है, इसलिए उस सारी सिचुएशन का, उस माहौल को नहीं देख पाता है और उसको यह अवसर नहीं मिलता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये महत्वपूर्ण अंतर आप लोगों को समझ आए होंगे। अनुसूची और प्रश्नावली में अंतर के आधार पर किसी एक को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। इनका संबंध अध्ययन क्षेत्र, सूचनादाताओं की प्रकृति एवं उपयोग की भिन्नता से है, और इन्हीं के आधार पर हमें यह तय करना होगा कि कौन सी विधि को अपनाया जाए। भारत जैसे देश में जहाँ शिक्षा का अभाव और सांस्कृतिक भिन्नता बहुत है, अनुसूची का प्रयोग अधिक लाभप्रद है। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग अध्ययनों में दोनों को ही उपयोगी पाया है। रेमजे ने यौन व्यवहारों के अध्ययन में अनुसूची को अधिक उपयोगी पाया। फिंगर ने यौन विश्वासों तथा कॉलेज छात्रों के व्यवहार के अध्ययन में प्रश्नावली एवं अनुसूची द्वारा समान रूप से उपयोगी सूचनाएं संकलित की। एलिस ने कॉलेज छात्राओं के प्रेम संबंधों की जानकारी प्राप्त करने में प्रश्नावली को अधिक उपयुक्त पाया। फैंजन तथा लेजार्सफील्ड ने साक्षात्कार व अनुसूची की तुलना में डाक प्रेषित प्रश्नावली से अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त किए। प्रिय विद्यार्थियों, इस व्याख्यान से संबंधित रिटन और प्रिंटेड मैटर आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भी प्रेषित किया जा रहा है, अतः आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर रिटन मैटर, प्रिंटेड मैटर को वहाँ देखकर उसका अध्ययन करें। साथ ही आज के व्याख्यान की इस वीडियो ऑडियो का भी अपने अध्ययन में उपयोग करें और इसे ध्यान से सुनें। अब ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।